वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, यानी 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं ये इन क्वेश्चन के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए मोर देन 50 क्वेश्चन इसमें होंगे। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हैं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। और करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है ये वीक वाइज आपको मिलता रहेगा एवरी वीक, जो कि 50 to 60 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन देखें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य ने लॉन्च पैड योजना शुरू किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड है कहीं ना कहीं एक सरकारी योजना से। ज़्यादातर एग्जाम में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कीम, जो भी स्कीम लॉन्च होती है, चाहे एक पर्टिकुलर किसी स्टेट में हो या पूरे इंडिया लेवल पर लॉन्च होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं। इसको जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है जिसका नाम है लॉन्च पैड योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि किस देश ने अभी हाल ही में फ्लाइंग बिग नाम की एक एयरलाइन शुरू किया है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने फ्लाई बिग के नाम से एक एयरलाइन यानी फ्लाइट शुरू किया है। जिस तरह से इंडिगो फ्लाइट है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, इसी तरह से एक नई फ्लाइट है जिसका नाम है फ्लाई बिग। इसको शुरू किया है इंडिया ने, यानी हमारे भारत में शुरू किया गया है। ये जो कवर करेगी अभी हाल ही में जो फ्लाइट ये कवर करेगी वो केवल डोमेस्टिक लेवल कवर करेगी अभी, बट इन कमिंग डेज में हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे ये कवर करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि अभी किस राज्य ने मेडिकल इंटर्नशिप का वेतन बढ़ा करके 12,000 कर दिया है। देखिए, इंटर्नशिप ये होता है जब भी कोई कोर्स आप करते हैं उसके बाद आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं एज ए ट्रेनिंग के रूप में, आप 6 महीने 1 साल काम करते हैं वहाँ पे, तो पहले 7,500 रुपया था। अभी इसको इंक्रीज करके 12,000 कर दिया गया है, स्पेशली किस लिए, मेडिकल इंटर्नशिप के लिए। जिन लोगों ने मेडिकल में कोर्स किया है उनके लिए ये बेस्ट होगा। इसकी जो शुरुआत किया है वो किस राज्य ने शुरू किया है ये आपको बताना है। यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करके आप उसको टिक कर सकते हैं या अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ हमें नॉलेज है कि नहीं करंट अफेयर्स के बारे में। इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वीरेंद्र कुमार पॉल किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी पार्टिकुलर देश में कोई जब राजदूत बनता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बने हैं सोमालिया के। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में सत्या पॉल का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी पर्सनैलिटी या कोई फेमस पर्सन की डेथ होती है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो किस फील्ड से रिलेटेड थे जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। तो ये कौन थे, ये थे फैशन डिजाइनर। 1960 से लेकर के ये काम करते चले आ रहे हैं, यानी 50 से 60 साल इन्होंने काम किया फैशन डिजाइनिंग में। इन्होंने ज़्यादातर जो डिज़ाइन किया वो साड़ी, सूट, इस तरह से कई सारी डिजाइनिंग इनकी बहुत ही पॉपुलर थी इनके समय पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि अभी हाल ही में जेके टायर्स ने किस कंपनी से हाथ मिलाया है। जेके टायर्स आप जानते हैं जो कि एमआरएफ, जैसे एमआरएफ टायर होता है जिसको प्रचार जो पहले करते थे सचिन करते थे, इसी तरह से जेके जो टायर्स है ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है टायर्स की, जो कि मोटरसाइकिल टायर्स या ज़्यादा 4 व्हीलर के टायर्स इनके बनाए जाते हैं। इन्होंने जो हाथ मिलाया है वो कंपनी है हुंडई मोटर्स। हुंडई मोटर के साथ में जेके टायर्स ने कोलैब किया है, यानी कि MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब से होगा। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरी ईयर फिल्म फेस्टिवल होता है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। वैसे ज़्यादातर गोवा में होता है, कोलकाता का अलग है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। इसमें बहुत सारी फिल्में भाग लेंगी और अपना अपना प्रदर्शन करेंगी। उनमें से सबसे ज़्यादा जो अव्वल होगी उसके बहुत बड़ी रकम दी जाती है और साथ में उनको पुरस्कार का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसकी शुरुआत होगी, ये होगी 8 जनवरी से शुरुआत होगी। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होगी वो कब से होगी, 8 जनवरी से होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और एक जानकारी बताना चाहूँगी, यदि आप सभी क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो जानकारीहब.com पर विजिट कीजिए, वहाँ पे इन सभी क्वेश्चन के PDF और क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि मराठी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, मराठी पत्रकारिता दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 6 जनवरी को। पत्रकारिता आप जानते हो जो कोई न्यूज एंकर या न्यूज राइटिंग या न्यूज जो कलेक्ट करते हैं लोकेशन पे जाके, वही होते हैं पत्रकार जो कई जगह से न्यूज को
निकालते रहते हैं, कहाँ से कोई घटना होती तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पत्रकारिता जो दिवस मनाया जाता है मराठी लैंग्वेज में, वो 6 जनवरी को मनाया जाता है एवरी ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हेमा कोहली ने अभी किस राज्य में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट होती है, सभी राज्यों के मोस्टली राज्य के पास हाई कोर्ट है, तो उनमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं। हेमा कोहली जी को अभी हाल ही में जो नियुक्त किया गया है मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ये कौन सा राज्य है? ये राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में इनकी नियुक्ति हुई है। हम अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि अभी हाल ही में कहाँ पे आइस हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि आइस टूर्नामेंट क्या होता है? जहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, वहाँ पे मैदान होता है जो बिल्कुल वाइट रहता है। ज़्यादातर ये जम्मू कश्मीर में होता है, या इस तरह जहाँ पे ऐसा एरिया है जहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, वहीं पे पॉसिबल है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है कारगिल लद्दाख में हो रहा है आइस हॉकी टूर्नामेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। याद रखिएगा, कारगिल लद्दाख में हो रहा है आइस हॉकी टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोन पे ने इंश्योरेंस देने के लिए किस कंपनी से हाथ मिलाया है। देखिए, जब एक बैंकिंग कंपनी और एक इंश्योरेंस कंपनी जब हाथ मिलाती है, यानी कहने वाला दोनों ज्वाइंट होते हैं, तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। उस नए प्रोडक्ट से फायदा क्या होता है कि वो एक दूसरे कस्टमर को क्या करते हैं, वो स्कीम बेचते हैं। जैसे फोन पे ने इंश्योरेंस कंपनी से बात किया है, ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आप जानते हैं, जो कि इंडिया में बहुत नंबर 1 की कंपनी है इस समय पे। इंश्योरेंस बहुत सारा इनका प्रोडक्ट है इंश्योरेंस से। इस तरह कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन आईसीआईसीआई इंश्योरेंस भी बहुत आगे है एज कम्पेयर टू अदर। तो आईसीआईसीआई ने इनसे हाथ मिलाया, तो फोन पे के जो कस्टमर्स हैं, अब उनको फोन पे क्या करेगा? इंश्योरेंस बेचेगा। तो किसके कोलैब कर से बेचेगा? वो बेचेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे बनाया गया है। फायर पार्क कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है उड़ीसा में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि फायर पार्क में यहाँ पे जो बनाया गया, स्पेशली ये पब्लिक के लिए भी खोला जाता है वीक में एक बार। यहाँ पे फायर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये पार्क बनाया गया। ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत में सबसे पहले कौन से राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य का आपदा घोषित किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि वैसे आने वाले समय में हो सकता है कई सारे राज्य इसको आपदा घोषित कर दें, लेकिन अभी रिसेंटली में जो राज्य है उन्होंने जो आपदा घोषित किया है बर्ड फ्लू की वजह से, वो राज्य है केरल। केरल ने आपदा घोषित कर दिया है, क्योंकि बर्ड फ्लू के जो केसेस हैं वहाँ पे बहुत तेजी स्प्रेड हो रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अदर स्टेट्स में हो रहे हैं, जैसे राजस्थान में हो रहा है और उत्तराखंड में हो रहा है। कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे तेजी से बढ़ा, दिल्ली में हो रहा है। इस तरह से जो स्प्रेड हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है? राज्य आपदा घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि अरुण कुमार गोस्वामी किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अभी हाल ही में किस राज्य के बनाए गए हैं? कौन से राज्य के हैं? ये बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं अरुण कुमार गोस्वामी। अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि विश्व बैंक ने किस राज्य में जल परिवहन सुधार के लिए $10 मिलियन ऋण देने को कहा है। कि यानी कि अब विश्व बैंक $10 मिलियन ऋण देगा। किसको देगा? कौन से राज्य को देगा? वो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल लेगा किसके लिए? जल परिवहन को सुधारने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई राज्य किसी पर्टिकुलर बैंक से लोन लेता है या ऋण लेता है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा किया है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये किया है केरल ने। केरल ने कहा है कि हमारे जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उनको क्या दिया जाएगा? ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की। उसके कई सारे पैरामीटर होंगे, जो पैरामीटर होंगे उस हिसाब से मेजर करके वो ग्रीन टैग का सर्टिफिकेट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत में कहाँ पे सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। ये भारत का पहला ऐसा सौर ऊर्जा प्लांट है जो कि बनाया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये बनाया गया है, जहाँ पे डैम है उस डैम पे ही बनाया गया है, जो कि ये पानी के ऊपर जो सोलर पैनल होते हैं वो क्या किए गए वहाँ पे फिक्स किए गए हैं, पानी के ऊपर वो फिक्स किए गए हैं। इसलिए तैरता हुआ है वो सोलर प्लांट, जो कि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पे किया गया था। अभी रिसेंटली में कहाँ पर किया गया था? ऑपरेशन सद्भावना। जब भी कोई आर्मी की एक्सरसाइज होती है या किसी एक देश से दूसरे देश के बीच में एक्सरसाइज, मान लीजिए भारत की एक्सरसाइज हो रही है, नेपाल के साथ हो रही है, या अमेरिका के साथ हो रही है, किसी भी देश के साथ हो रही है, तो उस ऑपरेशन
से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये हुआ था लेह लद्दाख में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य ने किया है? देखिए, ये जो किसान से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस टाइम पे किसान आंदोलन पूरे इंडिया में चल रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत कहाँ पे हुई है? ये हुई है उत्तर प्रदेश में, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? देखिए, किसान सर्वोदय योजना जो शुरू की गई है, ये शुरू की गई गुजरात में। इसकी शुरुआत किया था मोदी जी ने। मोदी जी जाके इसका उद्घाटन किए थे। और ये किस राज्य में शुरू हुई है? ये हुई है गुजरात में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान सूर्योदय योजना और दूसरी है किसान कल्याण मिशन योजना। तो ये किसान कल्याण मिशन है, ये इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने, और किसान सूर्योदय योजना शुरू किया है गुजरात ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत में फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया है? जो मालगाड़ी होती है, जिसको सामान कैरी करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाती है, उसको मोदी जी ने अभी इसको उद्घाटन किया है। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉरिडोर, इसलिए बनाया जा रहा है कि यहाँ पे डबल डेकर जो होती हैं ट्रेनें, वो चलेंगी। डबल डेकर क्या? जो माल कंटेनर लेके जाते हैं, डबल कंटेनर होगा, एक कंटेनर के ऊपर दूसरे कंटेनर होगा। इस तरह से भी ट्रेनें इंडिया में चालू हो गई हैं, जो कि माल लेके जाएंगी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाएंगी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इस तरह से क्वेश्चन के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि महाराष्ट्र मेट्रो ने बायो डिजेस्टर तकनीक स्थापित करने के लिए किस कंपनी से हाथ मिलाया है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि जब कोई भी एक तकनीकी स्टैब्लिशमेंट किया था, वहाँ पे डीआरडीओ का नाम जरूर आता है। ज़्यादातर ऐसे चांसेस है डीआरडीओ का नाम आता है। उसके पीछे रीजन क्या है? डीआरडीओ एक अपना नया डेवलपमेंट करता था हमेशा, या किसी भी कंपनी के साथ मिल करके नया नया डेवलपमेंट करता रहता है। तो डीआरडीओ से मिल करके महाराष्ट्र मेट्रो अब क्या करेगी? बायोडाइजेस्टर तकनीक स्थापित करेगी अपने मेट्रो स्टेशन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अभी हाल ही में संजय कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय कुमार जी को जो चुना गया है अध्यक्ष, वो चुना गया ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन के लिए चुना गया है। ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन के लिए चुना गया है अध्यक्ष एज ए संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अभी हाल ही में कहाँ पे रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये किया गया है गंजम। गंजम एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में है गंजाम डिस्ट्रिक्ट। गंजाम डिस्ट्रिक्ट में ही रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। किस व्यक्ति के जन्म दिवस को देश नायक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ये अभी नॉमिनेशन किया जा रहा है कि ये कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जन्मदिन को देश नायक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये मनाया जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस को, जो कि 23 जनवरी को आता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देश नायक दिवस मनाया जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री विलास पाटिल अंदालकर का निधन हुआ है? वो किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो कि इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ के थे? ये थे महाराष्ट्र के। हाल ही में किसने राष्ट्रीय परमार टाइम स्केल का उद्घाटन किया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये उद्घाटन किया इसका, वो किया मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप बैंकिंग की जो सुविधा शुरू किया वो किसने किया? शुरू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। यहाँ इसके व्हाट्सएप के जरिए आप बैंक के अकाउंट का स्टेटमेंट ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए कस्टमर केयर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं वहाँ से, और वहाँ से आप बैलेंस की जानकारी भी ले सकते हैं। कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि व्हाट्सएप बैंकिंग के जरिए आप ले सकते हैं, जो कि शुरू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में किसने तमिल अकादमी की शुरुआत किया है? यानी कि तमिल लैंग्वेज की एक एकेडमी शुरू किया है, वो शुरू किया दिल्ली सरकार ने। वो इसलिए शुरू किया है, एक तमिल और एक संस्कृत, क्योंकि दोनों लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए, या जो हमारी पुरानी लैंग्वेज हैं कुछ ऐसी जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं, जो लोग मेट्रो सिटीज में शिफ्ट हो जाते हैं तो कई सारी लैंग्वेज भूल जाते हैं। जैसे तमिल का है, तमिल एरिया में आप जाएंगे तभी, लेकिन दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं तो लोग उसको भूल जाते हैं। इसलिए इस लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए ही एकेडमी खोली गई है, जो कि दिल्ली में संस्कृत और तमिल की एकेडमी खोली गई है। अगला क्वेश्चन क्या है
कि फौजी वीडियो गेम आपने देखा होगा, फौजी वीडियो गेम पबजी था, इसी तरह से एक फौजी वीडियो गेम बहुत दिनों से चर्चा में था। तो इसका जो आधिकारिक रूप से जो इसका लॉन्च होगा वो कब लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा 26 जनवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 26 जनवरी को फौजी वीडियो गेम आप डाउनलोड कर सकते हैं 26 जनवरी से। बाकी आप न्यूज़ देखिएगा, हो सकता है डेट एक्सटेंड होगा, लेकिन अभी तक जो जानकारी है वो 26 जनवरी को लॉन्च होगी। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में अनिल पांचुरन का निधन हुआ है, वो कौन थे? अनिल पांचुरन कौन थे जिनका अभी हाल ही में रिसेंटली निधन हुआ है? वो क्या थे? मलयालम कवि थे, यानी मलयालम पोइट थे, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में यस मुरलीधरन किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं उच्च न्यायालय में? ये कौन सा राज्य है जहां की उच्च न्यायालय में? उड़ीसा में बने हैं मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधरन। अगला क्वेश्चन क्या है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये मनाया जाता है 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में कौन सा देश 5 आइज में शामिल हुआ है? 5 आइज एक जिसमें कई सारे देश शामिल हैं, लेकिन अभी रिसेंटली में शामिल हुआ देश है वो कौन सा है? वो है जापान। जापान शामिल हुआ है इसमें 5 आइज में। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में किस कंपनी पे IRDA आप जानते हैं जो कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं उन सभी इंश्योरेंस कंपनियों की देख रेख IRDA ही करता है। यानी कोई फ्रॉड होता है, कोई गलत कुछ करता है तो IRDA की पूरी जिम्मेदारी होती है। जैसे बैंक की जो पूरी कंट्रोलिंग होती है वो होती है RBI के पास, इसी तरह से IRDA जो होता है वो कितना जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी सारी कंट्रोलिंग किसके पास होती है? IRDA के पास होती है। तो भारतीय एक्सा के ऊपर इन्होंने 19 लाख का क्या लगाया? जुर्माना लगाया है, क्योंकि कुछ न कुछ इन्होंने फ्रॉड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में वंडरी एक कंपनी है, पब्लिशिंग कंपनी है, वंडरिंग पब्लिशिंग कंपनी है। इस कंपनी को किस कंपनी ने खरीद लिया है? यानी किस कंपनी ने ले लिया है? इसको ले लिया है अमेजोन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी कंपनी को दूसरी कंपनी परचेस कर लेती है, एक्विजिशन हो जाता है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया VK यादव जी, जो कि रेलवे अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, रेलवे अध्यक्ष हैं। कौन है? VK यादव जी को दिया गया है अवार्ड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में किसने प्लेयर्स ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड जीता है? प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड याद रखिएगा, इसको जो जीता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जीता है रोनाल्डो ने। रोनाल्डो आप जानते हैं जो कि बहुत ही फेमस एथलीट्स हैं। अगला क्वेश्चन कि अभी हाल ही में शांतनु महापात्र का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है? वो थे संगीत निर्देशक, जिनका अभी रिसेंटली में क्या हुआ है? डेथ हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन का जो उच्चायुक्त नियुक्त किया गया इंडिया में, वो नियुक्त किया गया अलेक्जेंडर एलिश। अलेक्जेंडर एलिश को बनाया गया है भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? मलाला यूसुफजई आप जानते हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, इनके नाम पे बनाया गया कि एक अधिनियम पारित किया है। वो किसने पारित किया है? वो पारित किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने पारित किया कहाँ पर? पाकिस्तान की महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश वुडन का सैटेलाइट बना रहा है? वुडन आप जानते हैं लकड़ी का सैटेलाइट बना रहा है। कौन सा देश ऐसा है जो कि लकड़ी का सैटेलाइट बना रहा है? ये देश है जापान। जापान बना रहा है वुडन का सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किसने किया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोची मंगलुरु नेचुरल जो गैस पाइप है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है? इसका उद्घाटन किया मोदी जी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, माडिबो केइता का निधन हुआ। अभी हाल ही में माडिबो केइता का निधन हुआ है, वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ये थे माली देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, एम पेंशन एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इस मोबाइल एप्लीकेशन को किस राज्य ने लॉन्च किया है? वो क्यों लॉन्च किया है? इसको इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि एम पेंशन के जरिए जो पेंशन धारक लोग हैं वो अपनी सारी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी अपडेट्स है पेंशन से रिलेटेड, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन एम पेंशन मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसको शुरू किया है मणिपुर राज्य ने, मणिपुर सरकार ने शुरू किया है इसके लिए एम पेंशन मोबाइल एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन क्या है
भारत में पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ पर बनाया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आने की इस क्वेश्चन की। पोलिनेटर पार्क भारत में फर्स्ट टाइम बनाया गया है, ये बनाया गया उत्तराखंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पोलिनेटर पार्क बनाया, पोलिनेटर आप जानते हैं जो कि परागण का काम करता है। यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज को पाला गया है, जैसे तितली हो गई, और इसमें कई सारे बी मधुमक्खियाँ हैं और कई सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो कि एक फूल से दूसरे फूल पे जब जाती हैं तो क्या है, परागण करती हैं। तो इसलिए पोलिनेटर पार्क बनाया गया ताकि वहाँ पे उन जो प्रजातियाँ हैं तितलियों की या मधुमक्खियों की और जितने भी और इंसेक्ट्स हैं उनकी प्रजातियाँ बची रहें और ताकि वो परागण आसानी से कर सकें। इसलिए उत्तराखंड में बनाया गया है पोलिनेटर पार्क, याद रखिएगा नाम। अगला क्वेश्चन क्या है? किस कंपनी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनसाइट टूल शुरू किया है? इनसाइट टूल जो शुरू किया है, ये कौन सी कंपनी है जो कि टूरिज्म बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया है? ये है गूगल कंपनी। गूगल कंपनी ने शुरू किया है इनसाइट टूल। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में मार्सडन का निधन हुआ है। मार्सडन का भी रिसेंटली में निधन हुआ है। ये कौन थे? ये थे पर्वतारोही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस बैंक ने खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी की सर्विस शुरू किया है? देखिए, इससे पहले क्या था कि आप केवाईसी, आप आधार कार्ड पैन कार्ड सबमिट कीजिए, आपका अकाउंट खुल जाता था। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो केवाईसी के जरिए फ़ायदा क्या होगा कि उनकी फ़ोटो भी खींची जाएगी और लाइव देखा भी जाएगा कि ये एक्चुअल पर्सन वही है कि नहीं है। तो इसके लिए भी वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू किया है ये बैंक है IDBI बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन क्या है कि CCTV की निगरानी में पूरी दुनिया में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? जो CCTV सबसे ज़्यादा आप लगा हुआ है पूरी दुनिया में, वो कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लगा पूरी दुनिया में? वो है इंडिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है चेन्नई में, तमिलनाडु चेन्नई में। आप जानते हैं यहाँ पे लगाया गया CCTV कैमरा पूरी दुनिया में एज़ कम्पेयर टू जितने भी दुनिया में देश, राज्य, जिले सब कुछ हैं, शहर, उन सबसे ज़्यादा चेन्नई में लगाया गया है CCTV कैमरा मॉनिटरिंग के लिए। दिल्ली से भी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, किसान फसल राहत योजना किसने शुरू किया है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यह शुरू किया झारखंड ने। झारखंड ने क्यों शुरू किया है? जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी उसके अंतर्गत होता क्या था कि जो किसान थे, किसान को पे करना पड़ता था प्रीमियम, उसके बाद उनको क्लेम मिलता था। उसमें बहुत सारा नुकसान था क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्लेम चला जाता था, क्लेम नहीं कर पाते थे लेकिन पैसा चला जाता था, इससे नुकसान होता था सरकार को। इसलिए उसके स्कीम के प्लेस पे किसान फसल राहत योजना झारखंड सरकार ने शुरू किया है। तो एक अच्छी योजना है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे आयोजित होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ये आयोजित होगा केरल में। कहाँ पर आयोजित होगा? केरल में, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने मृत्युदंड को अभी हाल ही में समाप्त कर दिया है? यानी वहां पर डेथ पेनल्टी किसी को नहीं दी जाएगी। ये देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने डेथ पेनल्टी को बैन कर दिया है, यानी कि समाप्त कर दिया, वहां पे डेथ पेनल्टी किसी को नहीं दी जाएगी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टुडे। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, प्रोत्साहन बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम जो 15 या 16 तारीख को आपको वीडियो मिलेगा वो आपको 7 डेज नेक्स्ट मिलेगा, यानी 7 दिन के सारे क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।